नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना जरूरी है। सीएम धामी ने किया केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत, बताया ऐतिहासिक कदम। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। यूकेएसएसएससी ने समूह ग के 4,855 पदों का कैलेंडर किया जारी। उत्तराखंड में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में समूह ग के 4,855 पदों पर होने वाली भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग के कुंड में मंदाकिनी नदी पर वैली ब्रिज को केंद्र की मंजूरी। डीपीआर बनाने का काम शुरू। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कुंड में मंदाकिनी नदी पर वैली ब्रिज बनेगा। इस ब्रिज निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। यहां पर स्थायी नया पुल बनाने की भी एनएच ने योजना बनाई है। कुंड पर मंदाकिनी नदी पर बना पुल महत्वपूर्ण है। ये कुंड से गौरी कुंड और चौपता आदि जगहों पर जाने के लिए यात्री इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ष 31 जुलाई को अतिवृष्टि हुई थी। मंदाकिनी नदी के बहाव से पुल के एबटमेंट में कटाव हुआ। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर आवागमन को रोक दिया गया था। अंकिता भंडारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर महिला कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, की न्याय की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल बाद भी अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। अंकिता भंडारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की है। उत्तराखंड के पहाड़ी शहर में हर तीसरा व्यक्ति ढूंढ रहा बकरी का दूध और पपीते के पत्ते। प्लेटलेट्स कम होने की समस्या से जूझ रहे पिथौरागढ़ के लोग। जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब में जांच कराने वाले 10 में से 3 लोगों को प्लेटलेट्स की कमी दिखाई दे रही है। डॉक्टरों के अनुसार डेंगू की बीमारी में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, पपीते के पत्ते और कीवी खाने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना सिस्टम ने तोड़ा। आयोग ने नहीं दी आयु सीमा में छूट। उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना तोड़ दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी के 1,544 पदों के लिए हुई भर्ती में शासन के आदेश के बाद भी आयोग ने कुछ लाभार्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया आरोप, प्रदर्शन की दी चेतावनी। प्रदेश में इन दिनों उत्तराखंड प्रीमियर लीग चल रहे हैं। यूपीएल के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड गायक बी प्राक ने रंग जमाया था, जिसके बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने क्रिकेट एसोसिएशन पर उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों और गायकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। 10,000 दंपतियों को एआरटी तकनीक से मिला संतान सुख। 37 अस्पतालों में है सुविधा उपलब्ध। प्रदेश में 10,000 से अधिक निसंतान दंपतियों को सहायक प्रजनन तकनीक से संतान सुख मिला है। प्रदेश में अब तक एआरटी और सरोगेसी एक्ट 2021 और 2022 के तहत 10,823 दंपतियों ने गर्भधारण से संबंधित उपचार का लाभ उठाया है। घरों में पानी घुसने से महिलाएं आक्रोशित। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का किया घेराव। लोहाघाट में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोहाघाट के ट्रेजरी मोहल्ले में लोगों के घरों में घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और उनके भवनों को खतरा पैदा हो गया है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। मोदी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। पीएम आशा योजना रहेगी जारी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगाई। शीतला देवी मंदिर में हुई चोरी। दान पात्र और पीतल के सामान के साथ ही घंटी भी चुरा ले गए चोर। शीतला देवी मंदिर में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। चोर मंदिर से कलश और पीतल का सामान चुरा ले गए। यहां तक कि चोर मंदिर की घंटी तक चुरा ले गए। इस घटना के बाद से इलाके में लोगों में डर का माहौल है।
लोगों का कहना है कि दिन पर दिन चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण उन्हें सुरक्षा की चिंता हो रही है। 2,71,000 कर्मी, 1.5 लाख पेंशनर और 15 लाख परिजन, कांग्रेस का वादा, ओपीएस तो भाजपा करेगी सख्ती। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रदेश में दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग मत रखते हैं। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन देने की घोषणा की। दूसरी तरफ भाजपा की राज्य इकाई और विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ओपीएस को लेकर असमंजस में है। जब उनके ओपीएस बाबत पूछा जाता है तो केंद्र सरकार का मामला कहकर वे अपने पिंड छुड़ाते हुए दिखते हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक बयान भी खूब चर्चा में है। उन्होंने सरकारी कर्मियों को लेकर कहा था कि सरकार बनने के बाद हरियाणा के अधिकारियों और कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का काम करेंगे। भारत म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा होगी सील, खर्च होंगे 31,000 करोड़ रुपए। भारत म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। केंद्रीय गृह अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। बाड़ लगाने में 31,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 30 किलोमीटर के हिस्से पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। मोरहे के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगने का काम पहले से ही पूरा हो चुका है। कांग्रेसियों ने फूका भाजपा सरकार का पुतला, अलकापाल कहा बीजेपी के मंत्री बेलगाम हो गए हैं। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति की गई अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ भाजपा और उनके सहयोगियों का बुधवार को पुतला दहन किया। इस दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलकापाल ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्री बेलगाम हो गए हैं। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।